लोकसभा चुनाव 2024 की आहट ने राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। बिहार में इस बार परिस्थितियां बदली हैं और उसी हिसाब से भाजपा तैयारी भी कर रही है। बीजेपी ने बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत का लक्ष्य बनाया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के मिशन 40 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। हालांकि बिहार की 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर 2024 में बीजेपी के लिए जीतना टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। इन सीटों पर बीजेपी पहले चुनाव नहीं लड़ी है। इसी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार का दौरा भी कर रहे हैं। पटना में बीजेपी के 2 दिवसीय बैठक में भी इस पर विस्तार से चर्चा की गई। ऐसे में बिहार की वो कौन सी 10 सीटें हैं जो 2024 में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। पीएम मोदी अमित शाह का क्या है प्लान, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल चर्चा है कि बीजेपी राज्य की कम से कम 30 सीटों पर अपनी पार्टी के ही प्रत्याशी उतारेगी, जबकि बाकी गठबंधन के सहयोगियों को दी जाएगी, जिसमें चिराग पासवान, पशुपति पारस और जीतन राम मांझी की पार्टी शामिल है। इसमें कुछ और नाम आने वाले दिनों में जुड़ सकते हैं। बिहार की 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिसको 2024 में बीजेपी के लिए जीतना आसान नहीं होगा। ऐसे में पार्टी ने इन सीटों पर खास रणनीति बनाई है, जिस पर काम चल रहा है। पटना में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की गई और साथ ही सांसदों और विधायकों को टास्क भी दिया गया। बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुए इस बैठक में प्रदेश पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी लोकसभा विस्तारकों के साथ चर्चा की गई और उन्हें जीत का मंत्र भी दिया। बीजेपी की बैठक में लोकसभा विस्तारकों को मिशन 40 को लेकर प्रस्तावित कार्य योजना के बारे में बताया गया। खासकर उन 10 लोकसभा सीटों पर विशेष चर्चा हुई जिन पर भाजपा पहले चुनाव नहीं लड़ी। इसके साथ ही बीजेपी ने कमजोर सीटों पर पार्टी को मजबूत करने के लिए खास रणनीति के तहत हर सीट पर 7 विस्तारक को लगाया है। इनमें से एक पूरे क्षेत्र के प्रभारी होंगे, जबकि 6 अन्य विस्तारक संबंधित लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों पर काम करेंगे। इसके साथ ही पार्टी ने बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुखों को जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताने का काम दिया है। बूथ से लेकर मंडल स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार में 40 में से 39 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने से बीजेपी के लिए 2024 में सभी सीटों पर लड़ना और जीत दर्ज करना बड़ी चुनौती बन गई। इसीलिए केंद्रीय टीम ने 10 लोकसभा सीटों किशनगंज, वाल्मीकि नगर, वैशाली, नवादा, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, झंझारपुर, मुंगेर और गया को लेकर राज्य इकाई को विशेष तैयारी का निर्देश दिया है। इन सीटों पर आमतौर पर बीजेपी के गठबंधन में सहयोगी दल ही चुनाव लड़ते रहे हैं। अधिकतर सीटों पर 2019 में जदयू ने ही जीत दर्ज की थी, जो कि अब महागठबंधन में शामिल है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के लिए इन सीटों को जीतना आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि बिहार की जिन 10 लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी टेंशन में है, उसमें मुंगेर सीट भी बड़ी चुनौती है। मुंगेर लोकसभा सीट के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। प्रत्याशी को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। ललन सिंह यहां काफी मजबूत स्थिति में माने जाते हैं। वहीं वाल्मीकि नगर से जदयू के सुनील कुमार, गया से विजय कुमार, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी, पूर्णिया से संतोष कुमार और सुपौल से दिलेश्वर कामत सांसद हैं, जबकि किशनगंज से कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद और वैशाली से वीणा देवी, नवादा से चंदन सिंह, लोजपा पारस गुट के सांसद हैं। इन अधिकतर सीटों पर 2019 में जदयू ने ही जीत दर्ज की थी, जो कि अब महागठबंधन में शामिल है।
ऐसे में बिहार की यह 10 सीटें बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।